बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट इज़ द चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इसका एक जनरल सा इंट्रो देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हम इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड से निकला है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला और केमिस्ट्री केमिस्ट्री होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ये कि इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, ऐसे ही है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन से बनी, इलेक्ट्रो, और केमिकल एनर्जी जो कि केमिस्ट्री से बनी, यानी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, इसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ लगी बात की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक हो गया। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशन को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट बनता है, बिजली बनती है, और कैसे इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और किस तरह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस चैप्टर के अंदर जो मेन की पॉइंट्स हमारे होंगे लर्निंग के, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कंपाउंड का। फिर हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे डिफरेंट मेथड्स के जरिए। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं उनसे रिलेटेड हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। फिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के फ़ायदे क्या हैं, उसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बात की जाएगी। और लास्ट में हम कुछ ऐसे सेल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उन सेल्स की केमिस्ट्री भी देखेंगे और साथ ही साथ उनकी वर्किंग, उनका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमने घूमना है वो सारा किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही होगी और किसी पॉइंट पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है। समझ लगी बात की। ये इस पूरे चैप्टर का एक जनरल इंट्रो है। आज हम सबसे पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर एंड इट्स रूल्स एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी नाम देते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द apparent charge present on the atom in a compound। एक कंपाउंड के अंदर हर एटम के ऊपर जो apparent चार्ज होता है, उस चार्ज को उस एटम का या उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। apparent का मतलब क्या है, जो नज़र आ रहा हो, ठीक है, जो चार्ज उसके ऊपर शो हो रहा हो, वो चार्ज इसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। समझ लगी बात की। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको पता है हाइड्रोजन जो HCl में H है हाइड्रोजन, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है +1, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है -1। ये दोनों +1 -1 से कैंसिल हो जाते हैं और टोटल क्या हो जाता है, न्यूट्रल 0 हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो +1 चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और क्लोरीन के ऊपर जो -1 चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, समझ लगी। अब आप कहोगे कि वैलेंसी भी तो यही होती है, तो फिर फ़र्क क्या रह गया दोनों में? फ़र्क दोनों में ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है एपरेंट चार्ज होता है, जो कि चेंज हो सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकता है। वैलेंसी वेरी नहीं करती। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी वेरी करती है, लेकिन जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी नॉर्मली वेरी नहीं करती, वो फिक्स होती है इनकी वैलेंसी। दूसरी बात, वैलेंसी जब हम लिखते हैं तो पहले नंबर लिखते हैं, बाद में चार्ज लिखते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइड्रोजन में 1+ लिखूँ तो ये इसकी वैलेंसी लिखी है,
लेकिन हाइड्रोजन पे +1 लिखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। समझ लगी? अगर चार्ज पहले है बाद में नंबर आए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन अगर नंबर पहले है चार्ज बाद में लिखे तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसकी वैलेंसी कहलाती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2-, तो हम ऐसे लिखते हैं। समझ लगी बात की? अगर इसको हम -2 लिखे तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, वही चीज़ लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है, उनकी वैलेंसी होती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कि जिनका वैलेंसी जो भी हो जो कि फिक्स होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, अभी हम रूल्स देखेंगे उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो आपको तो होती ही 2 है, -2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, वो तो फिक्स है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। कभी ऑक्सीजन का नंबर -2 हो जाता है, कभी +2 भी हो जाता है और कभी -1 भी हो जाता है। समझ की बात थी? क्लियर? तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंदर डिफरेंसेस का। तब हम चलते हैं रूल्स की तरफ। ऑल्सो नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गया, कोई इशू तो नहीं है किसी को। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। ये रूल्स क्या है ऑक्सीडेशन नंबर को लिखने के। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स का पता होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला रूल जो आता है वो क्या बताता है, सबसे पहला रूल कहता है कि एक एलिमेंट जो है, आपको पता है एलिमेंट न्यूट्रल होता है, एक एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं होता, तो एक अकेला फ्री स्टेट एलिमेंट जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे मैं कहूँ खाली अकेला सोडियम एलिमेंट है, सोडियम आयन नहीं था, सोडियम एलिमेंट अकेला है, खाली Na है, तो Na के ऊपर क्या चार्ज होता है फिर 0। समझ लगी बात की? क्लियर? खाली हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम पे क्या चार्ज होगा 0। अकेला फ्री एलिमेंट जो होगा उसका क्या चार्ज है 0। चार्ज मुराद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक हो गया? दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल हमें बताता है कि एक कंपाउंड अगर हो, उस कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो 0 होता है। और वो कैसे निकलता है? जब उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को हम सम अप करते हैं, तो उनका सम अप करने से आंसर एल्जेब्रिक सम लेंगे इन सबका, तो एल्जेब्रिक सम लेने के नतीजे में हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 है। एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होगा उसका हमेशा ओवरऑल आंसर क्या आता है 0 आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने एटम्स होंगे सबके चार्जेस का सम अप करेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे तो हमेशा 0 आता है। जैसे कि मैंने आपको HCl का बताया था, HCl में देखिए हाइड्रोजन पे +1, Cl पे -1, +1 और -1 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा ना। +1 में से -1 निकाल दिया तो क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा। यानी पूरे HCl पर ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है, लेकिन उसमें हर एटम के ऊपर जो चार्ज है उनके चार्जेस को सम अप किया तो ओवरऑल हमारे पास 0 है। समझ लगी बात? कोई इशू यहाँ पर? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स बाद का उनकी ग्रुप नंबर के हिसाब से भी होते हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जिसमें एल्कली मेटल्स आ जाती हैं, हाइड्रोजन से लेकर एल्कली मेटल्स सारे। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, इन सब का नंबर क्या होता है +1 है, हमेशा +1 होता है। क्लियर? इसी तरह से ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं, ग्रुप 2A में जो होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +2 होता है। जैसे मैग्नीशियम है, आपने कहा मैग्नीशियम पे हमेशा Mg+2 लिखते हैं। कैल्शियम Ca, इसके ऊपर हमेशा Ca+2 लिखा जाता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज आता है, ऐसे ही है ना। तो ग्रुप 2A में जितने मेंबर्स होंगे वो सबका नंबर क्या होगा +2 होता है। क्लियर? इसी तरह से ग्रुप 3A जो है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हम इसे ग्रुप 13 कहते हैं, ग्रुप नंबर 13, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3A। ग्रुप 3A जो है इनका नंबर क्या होता है +3 होता है। जैसे बोरॉन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, इनका नंबर क्या आएगा +3 आएगा। इसी तरह ग्रुप 4A जो है, 4A का नंबर क्या होता है, इनका नंबर होता है +4। समझ आएगी बात की? और इनमें से कुछ का नंबर -4 भी हो सकता है। ठीक हो गया? फिर आगे जाएं, ग्रुप 5A आएगा जिसमें नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है। 5A का यूजुअली नंबर जो है वो -3 होता है, उल्टा होना शुरू होता है, 4 से माइनस से आना शुरू होता है, -3 यूजुअली होता है। क्लियर? और बाद का कुछ के अंदर इनका नंबर जो है वो +5 भी होता है। समझ आ गई बात? को डिपेंड करता है। ठीक है? कंपाउंड कैसे वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। क्लियर हो गया?
माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कंपाउंड क्या है, वो भी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इसी तरह से ग्रुप 6A आता है। 6A जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 भी हो सकता है माइनस के अंदर, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है इनका ऑक्सीजन फैमिली। जैसे मैंने भी आपको ऑक्सीजन का बताया था कि वो तीनों फॉर्म्स में आ सकती है। क्लियर? और इसी तरह ग्रुप 7A है। ग्रुप 7A का नंबर देखें तो ये हमेशा ही क्या होती है -1 नंबर। हाइड्रोजन क्लोरीन पे हमेशा Cl -1, ब्रोमीन पर -1, आयोडीन पे -1 वगैरह वगैरह। और लास्ट में आता है ग्रुप 8 है, नोबल गैसेस। और 8A का जो होता है नंबर हमेशा 0 होता है। नोबल गैसेस आपको पता है मोनोटॉमिक होती हैं, रिएक्ट नहीं करती, जिनका नंबर हमेशा क्या होगा 0, फ्री स्टेट में होगी। समझ आ गई? तो ये रूल नंबर 3 था कि ग्रुप्स के हिसाब से भी हमने नंबर दिए, यानी यहाँ तक 4 तक का सीक्वेंस चल रहा है, +1 +2 +3 +4, उसके बाद माइनस में जाना शुरू हो गया, -3 -2 -1 और 0। ये जनरल रूल आपको क्लियर हो गया? आगे देखिए इसका रूल नंबर 4, मैं ये इरेज कर दूँ, क्लियर है सबको? रूल नंबर 4 देखिए अगर हम इसका, तो रूल नंबर 4 हमें बताता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हर जगह हर कंपाउंड में +1 होता है। ठीक है? हाइड्रोजन का नंबर हमेशा क्या होता है +1, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं हाइड्रोजन के जिनमें इसका नंबर -1 होता है, और उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स। आपको इतना तो पता है ना कि एक मेटल पे जब भी चार्ज होता है तो क्या चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, ऐसे ही है ना? तो जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ लगी होगी तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, तो मजबूरन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होगा। और ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन पर -1 चार्ज है उसे क्या नाम देते हैं मेटल हाइड्राइड कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये है सोडियम हाइड्राइड NaH। Na पे कंफर्म मैं आपको बताया अल्कली मेटल है ग्रुप 1 है, तो क्या चार्ज होगा +1, तो हाइड्रोजन पर मजबूरन क्या चार्ज है कि टोटल 0 हो जाए -1। समझ आ गई बात? तो ये ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन के साथ मेटल लगी हो उस पर क्या चार्ज आता है हाइड्रोजन पर -1 आता है, और इन्हें मेटल हाइड्राइड्स कहते हैं। इसके अलावा हाइड्राइड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उन सब में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है +1। जैसे भी ऊपर देखा था HCl में +1 है, वाटर के अंदर देखिए H2O के अंदर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है +1 चार्ज वगैरह वगैरह। रूल नंबर 5 ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का यूजुअली हर कंपाउंड के अंदर चार्ज क्या होता है -2। ठीक है? क्या नंबर है ऑक्सीजन का नॉर्मली -2, लेकिन ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन का नंबर -1 होता है, और उन्हें हम कहते हैं पर ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड की एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर H2O2, या अक्सर आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सुना ना? चैप्टर 1 में भी इसको डिस्कस किया था, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन का आपको पता फिक्स नंबर है, क्या है +1, सिर्फ हाइड्राइड्स में -1 है, उसके अलावा हाइड्रोजन का नंबर हमेशा क्या होना है +1। अब कितने H है यहाँ पर 2 है, एक का +1 तो 2 का कितना हो गया +2। अब यहाँ टोटल कितना होना चाहिए कि टोटल 0 हो गया हमारे पास -2, जारी बात है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितनी है 2 है, मतलब एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है -1। ऐसे ही है ना? एक ऑक्सीजन में -1 है तो 2 पर क्या हो गया -2 हो गया। इसका मतलब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे क्या नंबर आ रहा है -1 नंबर आ रहा है एक ऑक्सीजन पे। तो बना की बात नहीं? क्लियर हो गया? आगे देखें तीसरा, पूरी दुनिया में वाहिद एक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है, सिर्फ एक कंपाउंड, और वो कौन सा है? उसका नाम है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फ्लोरीन जो कि ग्रुप 7A के अंदर आती है हैलोजेंस के अंदर, और आपको ये भी पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4.0 मैक्सिमम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज आएगा। 2 F है तो कितना हो गया -2 हो गया, एक पर -1 तो 2 पे -2 हो गया। अब न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन में कितना आना चाहिए +2, बिल्कुल, कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर यहाँ +2 चार्ज है।
हालांकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन साथ वाले एलिमेंट की वजह से इस पर माइनस की बजाय प्लस चार्ज आता है। समझ लगी बात की? तो ये अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि नंबर बेसिकली साथ वाले सराउंडिंग आइटम्स पे डिपेंड करता है, के साथ लगा हुआ आइटम कौन सा है उसके अकॉर्डिंग उस आइटम के ऊपर एपरेंट चार्ज चेंज होगी। क्लियर है? यानी कि इन तमाम रूल से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, रूल नंबर 6, कि वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है? और वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जैसे ऑक्सीजन में देखा, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है दूसरे एलिमेंट के निस्बत उसका नंबर माइनस में है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आई, जैसे फ्लोरीन में देखा तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इससे कम होगी, तो यहाँ पर भी वो प्लस के अंदर आ गया। तो मतलब की बात की क्लियर हो गया? तो ये था अभी क्लास, हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए, टोटल आइटम सब 6 रूल्स बन गए हमारे, जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। कोई इशू इस पॉइंट पर? अब हम इन रूल्स को फॉलो करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके देखते हैं किसी कंपाउंड का, कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं ये इरेज कर दूँ। जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के छोटी और सिंपल एग्जांपल से काम शुरू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर HNO3 नाइट्रिक एसिड, we want to calculate oxidation number of nitrogen in this compound। इस पूरे कंपाउंड में हमें n का नंबर निकालना है, n का क्या चार्ज है। अच्छा, अब हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है वो भी हमने देखा था। हाइड्रोजन का हाइड्राइड्स के अलावा तमाम कंपाउंड में क्या चार्ज होता है, +1, यानी हाइड्रोजन का नंबर +1 है। ऑक्सीजन की भी बात की थी, नॉर्मली ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है, -2, ऐसे जाना। और नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना, और हमें एक रूल ये भी पता लगा था कि न्यूट्रल कंपाउंड का जो टोटल नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ऐसे था ना, अलजेब्रिक सम लेके 0 आंसर आता है। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है हमारे पास, HNO3 के अंदर कितनी हाइड्रोजन है, 1 है, और हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, +1 है, तो 1 को +1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? प्लस नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, इसका चार्ज कितना है वो हमने फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता, इसे हमने n ऐसा लिख दिया। प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, और इसका चार्ज कितना है, -2, और इज इक्वल टू ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड। समझ लगी बात? अच्छा, अब इसको सिंपल कैलकुलेट करना है। 1 5 1 प्लस नाइट्रोजन 3 2 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 में से एक निकाल दिया तो हमारे पास आ गया -5, और ये 5 इधर आके किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये +5 हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। आपको पता है हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, नाइट्रोजन का कितना आया, +5 आया, कितना हो गया टोटल, +6। एक ऑक्सीजन में कितना है, -2, और 3 2 6, तो -6 -6 से कटा तो टोटल 0 हो गया। इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। बात समझ लगी? तो आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। तो यानी कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, +5 आ। तो क्लियर है? कोई इशू? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखिए, है लेकिन नाइट्रोजन का एसिड, लेकिन मैं सिर्फ ऑक्सीजन को थोड़ा चेंज कर, HNO2, पहले नाइट्रिक एसिड था, अब नाइट्रस एसिड है। ठीक है? अब आपने मुझे बताना है कि ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ज़रा, HNO2 में ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो सारा फॉर्म वही है, नंबर्स तो वही रहने हैं ना, लेकिन अब ऑक्सीजन 2 है तो हमने इसके नंबर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 2 2 क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। जब 2 2 4 आया हमारे पास तो ये -4 बन गया, 4 में से 1 निकाले, -3 आ गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, +3। तो आप देखिए सिर्फ एक ऑक्सीजन के चेंज करने से नंबर कितना चेंज हो गया, पहले +5 का होगा +3 होगा। इसको प्रूव करके देखते हैं। हाइड्रोजन पे +1 और नाइट्रोजन पे +3 आया, 3 और 1 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 2 4, तो -4, टोटल क्या हो जाएगा, 0। समझ लगी बात की? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देखने, मैं इरेज कर दूं ये। नेक्स्ट
एग्जांपल देखिए पोटेशियम पर मैंगनीज KMnO4। KMnO4 जो है इसके अंदर Mn का नंबर हमने सब जो है ना वो फाइंड करना है। Mn मैंगनीज ये ट्रांजिशन मेटल है, इसका नंबर आपको पता है +2 से +7 तक होता है, +2 +3 +4 +7 तक वेरिएशन आता है, डिपेंड करता है कंपाउंड पर। ठीक है, तो अब देखें ज़रा पोटेशियम के ये अल्कली मेटल में है यानी ग्रुप 1 में है, तो अभी बताया ग्रुप 1 का हमेशा क्या चार्ज रहेगा +1 है। ऑक्सीजन का भी हमने देखा नॉर्मली कितना होता है -2 होता है, और Mn का हमने फाइंड करना। रूल होगी ओवरऑल क्या है 0, तो यानी कि K हमारे पास एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस Mn ऐसे भी आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4 है, और चार्ज इसका -2 = 0, तो पीछे हमने किया। ठीक है, 1 1 +1 हो गया प्लस Mn प्लस माइनस माइनस और 4 2 8, 8 में से 1 निकाल दिया तो हमारे पास -7 आ गया, और ये उस तरफ जाएगा तो ये +7 है, यानी मैंगनीज का यहाँ पर चार्ज क्या है +7। या प्रूफ भी कर सकते हैं K के ऊपर +1 Mn पे +7 और 4 2 8 यानी ऑक्सीजन पे -8, तो 7 + 1 8 और 8 में से 8 निकल गया तो 0। तो लगी बात क्लियर हो गया, तो ये Mn का चार्ज आ गया। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल बताऊंगा इसकी, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बाकी मैथड सारा यही है, और उसका करके फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी लास्ट एग्जांपल पोटेशियम डाइक्रोमियम K2Cr2O7। हमने इसके अंदर Cr मतलब क्रोमियम का नंबर फाइंड करना, बट अब आप यहाँ पर देखें क्रोमियम हमारे कंपाउंड में 2 हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक Cr का नंबर रिक्वायर्ड है, हमें Cr 1 का नंबर निकालना है। ठीक है, तो पोटेशियम आपको पता है चार्ज भी देखा +1, ऑक्सीजन का चार्ज -2, और Cr का हमने यहाँ फाइंड करना। रूल होगी ओवरऑल क्या है 0 है, तो K कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस Cr कितने हैं 2 हैं। अब जो Cr2 है ना यहाँ पर इसको हमने इस तरह लिखना है 2Cr यानी 2 मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना फर्क है। क्लियर, प्लस ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 7 है, तो -2 नंबर = 0। क्लियर हो गया, 2 1 2 प्लस 2Cr प्लस माइनस माइनस 14 = 0। 14 में से 2 निकाल दिए तो हमारे पास आ गया क्या आया 12 = 0, और ये 12 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये आ गया +6। तो बोले की बात, यानी क्रोमियम का नंबर क्या है, एक क्रोमियम का +6, क्रोमियम का नंबर +3 भी होता है +6 भी होता है, वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर +6 3 कैसे होता है वो कुछ, अगर ये K2Cr2 हो समझ लगा KCrO4 होता इसमें +3 है, K का मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ +1 प्लस Cr प्लस ऑक्सीजन के 4 और -2 = 0, 4 2 8, 8 में से 1 निकाला 7, और Cr = क्या आ गया +7, यहाँ 7 बंद है। नहीं कैसे आता, की भी कोई एग्जाम्पल आपके सामने, चलिए बार देखते हैं। ये क्लियर है, समझ आ गई सबको। तो ये था भी आज का हमारा टॉपिक, हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, और उसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हो गया। अगर 3 आपका ऑक्सीजन नंबर आता है तो वो सारी बातों को डिपेंड करता है उसके इर्द गिर्द के एटम्स के ऊपर, तो इर्द गिर्द के एटम्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वैसा उसका एलिमेंट का नंबर होगा। यानी जो भी आपको एलिमेंट हाईलाइट किया होगा आपने उसका नंबर इन्हीं रूल्स को फॉलो करके बताना है। एक लास्ट बात आपने याद रखनी है, अगर हमारा कोई कंपाउंड ना होता तो कोई आयन होता और कहा जाए कि आयन का नंबर में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट का नंबर निकालें, तो यहाँ हमने =0 किया था ना, तो यहाँ = वो आएगा जो उस आयन के ऊपर चार्ज होगा। जैसे मिसाल के तौर पर है SO4 2 नेगेटिव आयन है, इसके अंदर से S का नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सल्फर का हमने फाइंड करना है, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता कितना होता है -2 = 0 नहीं आएगा, ऊपर क्या चार्ज है टोटल -2 है, तो यहाँ -2 है।
समझ लगी बात, बस इतना फर्क। और ये 4 टू क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 2 और s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 से 2 निकाले +6 तो सल्फर का यहाँ पर +6 चार्ज। समझ लगी। तो जो आइंस होते हैं उनका मैथड भी सारा सेम ले ही गया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऊपर चार्ज होगा वो इसके ओवरऑल के अंदर आएगा, यानी 0 की जगह होगा। ठीक हो गया, समझ लगी। तो ये था भी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा नंबर क्या होता है, उसके हमने रूल्स देखे और उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।